हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 13.1। तो बच्चों लौटे हम क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अ फेयर डाई रोल। बेटा एक डाई को ना रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक डाई को रोल करता हूं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकती है। देखो हमारी टोटल आउटकम्स यही होंगी। देखो क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखो आ सकता है एक पासे को अगर उछालूंगा, ठीक है ना, तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है और छह आ सकता है। यही सारी पॉसिबल आउटकम्स है। अगर हमने एक पासे को उछाला तो एक आएगा, दो आएगा, तीन, चार, पांच, छह, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। बच्चों यही है हमारी टोटल आउटकम्स। जो भी हमारी टोटल आउटकम्स होगी, अगर आप उसका सेट बनाते हो तो उसे सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन ने जो बोला निकालने के लिए हम वो भी निकालते हैं। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। पहले हमें प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे एफ है तो एफ की प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल है बच्चों, तो जल्दी से हम निकालते हैं। आप लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालने के लिए मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। क्योंकि मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मेरे पास तो ई इंटरसेक्शन एफ ही नहीं है। तो पहले तो निकालता हूं ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब है बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है यहां पर वो एलिमेंट आएंगे जो ई में भी आते हैं और एफ में भी आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना कौन से एलिमेंट है जो ई और एफ दोनों में आ रहे हैं। देखो ध्यान से, ई और एफ दोनों के अंदर होने चाहिए। थ्री एक ऐसा एलिमेंट है जो ई में भी आ रहा है और एफ में भी आ रहा है। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले तो इसके टोटल एलिमेंट ऊपर रखेंगे। इसके एलिमेंट तो कितने हैं, एक ही है, और नीचे आते हैं टोटल, और वो हमें सैंपल स्पेस में मिलते हैं। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, छह, तो टोटल आपके छह। आ गई ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी निकाल लेते किसकी, एफ वाले की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट। एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस इवेंट में एलिमेंट कितने हैं, दो, और नीचे आपका टोटल आएगा। इसे काटो मत, ऐसे ही छोड़ दो। तो बच्चों सॉल्व करते हैं ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका कितना है, 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, 2/6। 2/6। तो बच्चों ध्यान से देखना, 6 से तो 6 कट गया, आंसर आ गया आपका डायरेक्ट 1/2। ये बड़ा सिंपल था, इजीली आ गया, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन का पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें उसने बोला एफ बाय ई की भी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो उसकी भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। निकाल लेते हैं आराम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ अलग होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई अलग होगा। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होगा एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी ऊपर और नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी ई की, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। बच्चों एफ इंटरसेक्शन ई या फिर ई इंटरसेक्शन एफ ये सेम है, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आप देख सकते हो। ये ई इंटरसेक्शन एफ है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी है। आप इसे एफ इंटरसेक्शन ई भी बोल सकते हो, तो ये 1/6 ही आएगी। नीचे बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इवेंट की, तो बच्चों ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। हमारे ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो ऊपर रखेंगे 3 और नीचे आएंगे पूरे के पूरे टोटल आउटकम 6 आके। तो यहां पर लिख देता हूं 3/6। बच्चों ध्यान से देखना, 6 से 6 कट जाएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी एफ बाय ई आ गई है 1/3। तो बच्चों उतार लीजिए इसे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ई बाय जी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और जी बाय ई की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे यहां पर देख लेना क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी। मेरे पे ई इंटरसेक्शन जी नहीं है, ई इंटरसेक्शन एफ है, तो निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, पहले तो ई इंटरसेक्शन जी को ही निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन जी
माने कि बच्चों इसमें वो एलिमेंट आएंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, जो ई वाले में भी आ रहे हैं और जी वाले में भी आ रहे हैं। ई वाले में देखो ये आ रहे हैं, जी वाले में ये आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 3 और 5 ये वो एलिमेंट है जो ई में भी आते हैं, और यही आपके देखो 3 और 5 जी में भी आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वेरी सिंपल। ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी, तो इसके एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, और टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है 6 है। और नीचे बच्चों प्रोबेबिलिटी जी की बता दी है, तो निकाल लेते हैं जी की प्रोबेबिलिटी भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट, जी इवेंट में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 है, और नीचे आएगा टोटल 6। ठीक है, जी के इवेंट है 4 और यहां पर नीचे आ गया 6। ठीक है, चलो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 4/6। काट लेते हैं बच्चों इससे जल्दी से, 6 से तो 6 कट गया, 2 1 जा और 2 2 जा, तो आपकी यहां पर प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी 1/2 आ गई है। अब बच्चों इससे निकालना है, वेरी सिंपल। आप लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन जी, इसका मतलब तो बिल्कुल एक ही होता है। तो ये 2/6 है, तो यहां पर 2/6 आ गया। और फिर नीचे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, आप देख सकते हो वो 3/6 है, तो 3/6। बच्चों 6 से तो 6 कट जाएगा, आंसर आ गया 2/3। ठीक है, कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं तीसरा वाला पार्ट, तो तीसरे वाले पार्ट में बोला हुआ है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई यूनियन एफ बाय जी की। इसका फॉर्मूला सुनना बच्चे, तो सबसे पहले ऊपर किसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से, हमें इसकी बाय इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ई यूनियन एफ बाय जी, तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन की। देखो ध्यान से, ई यूनियन एफ फिर इंटरसेक्शन जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और नीचे प्रोबेबिलिटी निकलेगी जी की, क्योंकि बच्चे नीचे जी है। सेम यहां पर भी देखना एक बार, यहां पर प्रोबेबिलिटी निकल रही है ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी हम ऊपर किसकी रखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया एक हमारा इवेंट, इंटरसेक्शन जी की। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, और यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। चलो बनाते हैं, पहले तो हमें ये वाला तैयार करना पड़ेगा, बाद में इसकी प्रोबेबिलिटी करेंगे। चलो देखते हैं हम कैसे तैयार करते हैं। पहले तो बच्चों मुझे ई यूनियन एफ चाहिए, पहले मैं ई यूनियन एफ लिखूंगा। एक मिनट जरा ढंग से लिखते हैं बच्चों, ई यूनियन एफ। बेटा इतने से पार्ट पहले इस वाले हमारे एलिमेंट, हमारे इस वाले इवेंट को लिखते हैं। ई यूनियन एफ का मतलब है वो एलिमेंट जो ई और एफ दोनों में, मतलब ई के भी और एफ के भी सारे एलिमेंट। ई के एलिमेंट है 1 3 5, और आपके देख सकते हो एफ के एलिमेंट कितने हैं, ये 2 3, तो एक तरीके से ये आ गए 1 2 3 5। बेटा किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट करके नहीं लिखते, आपको पता होगा। इस वाले हमारे पूरे सेट में मैंने ई के और एफ के सारे एलिमेंट डाल दिए। देखो ई का 1 3 5 है, और एफ का हमारा 2 3 भी है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमें जी वाले में और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। मैं देखो ये निकालने वाला हूं, ई यूनियन एफ ये वाला सेट, इंटरसेक्शन हमारा एफ। चलो भाई, इंटरसेक्शन जी है बच्चों, तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाला एलिमेंट आप देख सकते हो, ये वाला इवेंट ये रहा इसके आउटकम्स, और जी के एलिमेंट कहां है, ये रे जी का तो ये रखा है। इंटरसेक्शन का मतलब है इस वाले इवेंट में और इस वाले इवेंट में जो भी एलिमेंट होंगे सेम सेम। देखो ये रहा ई यूनियन एफ और ये रहा जी, सेम सेम से कौन से इसमें 2 3 और 5 आ रहा है, इसके इंटरसेक्शन में 2 3 5 2 3 5 आ रहा है इंटरसेक्शन में, आप देख सकते हो। अब हमें इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की। तो बच्चों ये जो भी है इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपको पता है इसके एलिमेंट जो है ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी के एलिमेंट 3 है और टोटल है 6, तो 3/6 आ गया, तो हो जाएगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/6 और जी की प्रोबेबिलिटी देखोगे, अगर आप जी की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/6 पहले से ही निकाली हुई है हमारी। अगर हम इसे काटेंगे 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 3/4। अब बच्चों इसे करते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं सर ये ई इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन जी और ये सेम है। ना ना ना, देखो तो ये यूनियन एफ था, ये ई यूनियन एफ था, वो ई इंटरसेक्शन एफ है। ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास देखो हैगा शायद से, ई इंटरसेक्शन एफ हमारा ये रहा और ये वाला बच्चों। और अगर आप देखोगे जी वाला कहां है, ये रहा। इनमें इनका निकालना है मुझे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है देखो किसका, एक तो मेरा होगा ई इंटरसेक्शन एफ और एक मेरा एफ, इनका भी इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब इस वाले यार इवेंट में और इस वाले इवेंट में जो सेम है वो ले रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा जी। सॉरी जी है या एफ है बच्चों, जी है, वही मैं कह रहा था जी है। ठीक है, मतलब इस वाले हमारे इसमें सेट में और इस वाले सेट में जो कॉमन आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनका इंटरसेक्शन तो निकाला नहीं, पहले इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं। पहले सिर्फ ऐसा इंटरसेक्शन ही निकाल लेंगे और वो आएगा 3 बच्चों। 3 आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट या ऐसा है हमारा। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 उसमें भी आ रहा है। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, चलो निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी देखो, इस वाले आप अगर सेट को देखोगे तो उसमें एक ही एलिमेंट है, नीचे टोटल तो आपका 6 ही है। तो बच्चों यहां पर आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी 1/6 और नीचे आएगी जी की प्रोबेबिलिटी। जो जी की प्रोबेबिलिटी आई है बच्चों 4/6। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इस 6 को और इस 6 को काट दूं तो 1/4 आ गया आपका आंसर। उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा आई होप। तो अब मैं करता हूं वीडियो का एंड। तो तब तक के लिए अगर आपको डी मैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।